हेलो दोस्तों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया टाइटल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। तो आइए बिना किसी देरी के वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है लोकेशन लोकेशन ऑफ रूट्स, राइट। अब यहाँ पे हम प्रोफाइल वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रोफाइल है हमारी एक प्रोफाइल वन, जिसमें क्या होगा कि इफ both roots of equation हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट, सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर ग्रेटर देन सम कांस्टेंट k। यानी कि अगर हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट कोई कांस्टेंट k से बड़े हो तब ये वाली प्रोफाइल वर्क करेगी। अब यहाँ पे अगर हमारी ऐसी इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है कुछ इस प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, a से ये इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ताकि ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी x² प्लस b अपॉन a इंटू x प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसका जो ग्राफ है, यहाँ पे ये जो है x² का कोफिशिएंट वो क्या हो गया 1, इसलिए ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ हमें अपवर्ड पैराबोला देखने को मिलेगा, राइट। अपवर्ड पैराबोला कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे मैं कोई ग्राफ ले लेता हूं, सपोज इस प्रकार से, या तो ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा या फिर दोनों ही रूट एक जगह पे मिले तो फिर हमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ देखने को मिलेगा। यहाँ से शुरू होके कुछ यहाँ से टच करेगा और ऐसे निकल जाएगा। और ये मैं जो लाइन बना रहा हूं, ये लाइन, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि ये लाइन से दोनों ही रूट और दोनों साइड, ग्राफ की दोनों साइड इक्वल होगी, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। अब हमने हमारा प्रोफाइल नंबर 1 में क्या लिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट सम कांस्टेंट k से बड़े हो। तो मैं अज्यूम करता हूं कि वो कांस्टेंट यहाँ पे है, कांस्टेंट k, राइट। अब यहाँ पे है और इसकी फंक्शन वैल्यू कुछ यहाँ पे मिलेगी। मैं फिर से ये केस डिस्कस कर लेता हूँ। हम प्रोफाइल नंबर 1 में डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फंक्शन का जो दोनों रूट है वो सम कांस्टेंट k से बड़े है। तो हमने यहाँ पे k लिया है, उसके रूट्स दोनों यहाँ पे और यहाँ पे मिलेगा केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 में यहाँ पे दोनों रूट अगर इक्वल है तो इस प्रकार से ग्राफ बन रहा होगा और उसके दोनों रूट यहाँ पे मिल रहे होंगे, राइट। अब हमारे ऐसी कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव जहाँ पे 0 हो वो पॉइंट होता है और वही लाइन, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। तो हमें पता है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, -b/2a, राइट। यहीं पे इसका डेरिवेटिव 0 बनता है। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात है
कि सपोज हम इसे एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं, इसे एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि एफ ऑफ के, अब ये अपवर्ड पैराबोला बन गया, और अपवर्ड पैराबोला के केस में एफ ऑफ के यानी कि फंक्शन वैल्यू एट के वो ग्रेटर देन 0 आएगी। तो फंक्शन वैल्यू ऑफ के, फंक्शन वैल्यू एट के ग्रेटर देन 0 आएगी, राइट। अब ये दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये होगी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, राइट। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, तभी तो इसके दो रूट आएंगे, दो रियल रूट आएंगे, राइट। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये हो गई। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या होगी, तीसरी कंडीशन हमारी होगी माइनस बी अपॉन 2a जो है वो ग्रेटर देन के होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन के। तो ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। तो कुल मिला के मैं ये चीज को सम अप करता हूं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है जिसके रूट सम कांस्टेंट के से बड़े हो। तो इस केस में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी माइनस बी अपॉन 2a। फिर यहाँ पे तीन जो कंडीशन है वो कौन कौन सी सेटिस्फाई होगी, एक तो फंक्शन वैल्यू एट के ग्रेटर देन 0 होगी, फिर दूसरी कंडीशन होगी डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और तीसरी कंडीशन होगी माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन ए। यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हमारा निश्चित किया हुआ जो कांस्टेंट है उससे बड़ी वैल्यू होगी, माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन के। अब इस प्रोफाइल पे हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड के फॉर विच both roots of equation, both root of equation, हमें एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एक्सीड 3। अब यहाँ पे हमें ये मैं मिटा देता हूं, ये नहीं है, ओके। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, फाइंड डी फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एक्सीड 3। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पे हमारा कांस्टेंट a है, k इक्वल्स टू हमारा है 3। अब यहाँ पे हमें d की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये जो इक्वेशन है उसके दोनों रूट 3 से एक्सीड करे। तो हमें तीन कंडीशन देखनी होगी। सबसे पहली कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। फिर दूसरी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी, राइट, फंक्शन वैल्यू एट k ग्रेटर देन 0, राइट। और तीसरी चीज हमें जो देखनी होगी वो क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2a जो है, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो हो ग्रेटर देन के विच इज इक्वल टू 3। तो हमें ये तीन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली चीज उठा लेते हैं d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 36d स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a है हमारा 1 और c है 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, राइट, वो हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिलेगा 36d स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8d माइनस 36d स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से ये दोनों तो कैंसल हो रहे हैं, तो हमें मिलेगा 8, राइट,
d माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा d ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर दूसरी कंडीशन है f के ग्रेटर देन 0, यानी कि f एट 3 ग्रेटर देन 0। तो हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 3 पुट करना होगा, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 9d स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस 20d प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। 9d स्क्वायर माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11 ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें, तो 9d कॉमन ले लेते हैं, तो d माइनस 1 और माइनस 11 कॉमन लेते हैं, तो d माइनस 1 ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो d माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9d माइनस 11 ग्रेटर देन 0 चाहिए, राइट। तो यहाँ से अगर नंबर लाइन पे हम देखें तो यहाँ पे कहीं 1 होगा और यहाँ पे कहीं 11 बाई 9 होगा। तो यहाँ पे ये जो भाला है वो फंक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, फंक्शन की ओर नहीं है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से ये वाली सब, ये नहीं, और यहाँ से ये वाली सब। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन है माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन 3। यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2a क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 6d डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से हो जाएगा d ग्रेटर देन 1। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई, राइट। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, d बिलोंग्स टू 11 बाई 9 से लेके इंफिनिटी तक। अगर ऐसा d ले लिया तो इसके जो दोनों रूट है वो कांस्टेंट 3 से बड़े होंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।